गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। ये कहते थे जी खालिस्तानी, इन्होंने किसानों को पिछले 8-9 महीने से खालिस्तानी कहा। हमने एक ही दिन तो कहा इनको सरकारी तालिबान नहीं, तो इनको दर्द हुआ उसका। 2 दिन से किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हमने वहाँ पे अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगा दिए, तो उसमें बहस चल रही है। अरे ये नारे तो देश को जोड़ने के लिए लगते हैं। करनाल में महापंचायत है और महापंचायत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हिंसा हुई थी करनाल में पिछले दिनों, उसको लेकर के एक बार फिर से सरकार को घेरने की तैयारी है। राकेश टिकैत है हमारे साथ, जा रहे हैं करनाल। करनाल का क्या एजेंडा है? करनाल में जाएंगे, वहाँ पे बातचीत करेंगे, वहाँ के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। मेनली तो वहाँ पे सरकार से बात नहीं, वहाँ के अधिकारियों से बात होगी। और वहाँ एक मीटिंग रखी है कि हम जाएंगे, जो इशू थे, जो एसडीएम ने जो न्यूसेंस वहाँ पे करी, उसके बाद में एक लड़का था उसकी भी वहाँ पे डेथ हुई उसी दिन रात को। तो वो सारे इशू रहेंगे, उनसे बैठ के बातचीत करेंगे, भाई उसके खिलाफ कार्रवाई करो। और मेनली ये है कि उसका मुआवजा, उसके परिवार के लोग, तो उसके परिवार के लोग भी चाह रहे जी हम तो जाके उनके एसडीएम के घर पे जाएंगे, हम तो हमारा बाप गया। कल आपकी जो बात हुई है प्रशासन से, प्रशासन ने मानने से इनकार किया है कि जो किसान हैं जिनकी आप के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हो, उनको कोई मुआवजा दिया जाएगा या कार्रवाई होगी। तो अगर इस तरीके का टकराव जारी रहता है तो क्या है आगे रास्ता? वो तो वहीं जाके पता चलेगा। मैं तो अधिकारियों से बातचीत होनी, वहाँ पे अधिकारी बात करें, जो इशू है उसको सोल्व करें अधिकारी। इंटरनेट बंद हो गया है आपके महापंचायत से पहले। नहीं करना चाहिए, क्यों जनता को दुखी करो कि इंटरनेट बंद कर दिया, वो कर दिया, तो लोग तो जाएंगे। लोग क्या इंटरनेट के भरोसे है कि इंटरनेट नहीं चलेगा तो लोग रुक जाएंगे। लोग तो जाएंगे, वहाँ मीटिंग करनी चाह रहे तो लोगों को मीटिंग करने दो। उसके जैसे हिसार में होया, तो हिसार में भी मीटिंगें की, और मीटिंग करने के बाद में अधिकारियों से, वहाँ के जो कमिश्नर थे, डीसी थे, वे थे। उसके बाद में वहाँ पे 8-10 लोग गए और बातचीत करी, और एक बातचीत हुई है। वो सरकार को प्रपोजल देंगे, क्या देंगे, तो बातचीत तो अधिकारी को करनी चाहिए। ऐसे छुप कर कैसे काम चलेगा? ये जो लगातार आप मुजफ्फरनगर में आपने महापंचायत की है, अब करनाल में कर रहे हैं, फिर लखनऊ में मीटिंग कर रहे हैं, ये क्या लग रहा है? मतलब आप लोग लगातार पंचायतों के जरिए, अब क्या सिर्फ किसानी वाला मुद्दा तो रहा नहीं? क्यों नहीं रहा किसानी वाला मुद्दा? और क्या है मुद्दा? हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे? भाई हमारा सोल्व करो मामला, सरकार बातचीत का माहौल बनाए, बातचीत करें। जो 3 काले कानून है इस पर बात करें, एमएसपी पे बात करें, आंदोलन ये खत्म हो जाए, आगे कमेटी बन जाए, वो कमेटी फिर अपना बातचीत करती रहेगी और इशू पे। लेकिन आप तो मंच से कहते हैं कि आखिर योगी जी को हटा दो, मोदी जी को हटा दो, और उन्हें यूपी से नहीं चुनाव लड़ना चाहिए, गुजरात से चुनाव हार जाएंगे। तो ये अब कुछ नहीं लग रहा है कि आप सियासी बातें ज्यादा करने लगे हैं, किसानी के मुद्दे को छोड़? कोई सियासी बात नहीं कर रहा भाई। वहाँ पे रहेंगे तो कोई ना कोई तो बात तो करनी पड़ेगी। बात तो पिछले 9 महीने से कह रहे कि कानून वापसी ले लो, तो ले लो कानून वापसी, क्या दिक्कत है? योगी जी तो जब यहाँ पे उत्तराखंड ये अलग हुए, तो योगी जी तो यहाँ पे आगे थे भाई। जब से पहले यहाँ पे आगे थे, तो योगी जी तो उत्तर प्रदेश के ही मानने जाएंगे। लेकिन मोदी जी वे हैं कि लोग तो कह रहे हैं, वे हमको बाहरी कहते हैं। हम हरियाणा में जाते हैं तो वहाँ का मुख्यमंत्री बाहरी कहता है, तो उनको कैसा लगा? तो हमने भी वो कहकर देखा कि इनको कैसा लगता है। हम गुजरात में जाते हैं तो कहते हैं कि बाहरी लोग आ गए। तो बाहरी का शब्द का क्या है? बाहरी शब्द का इस्तेमाल पहले बीजेपी के लोगों ने शुरू करा है, तो अपने उस पर वे खेद व्यक्त करें। हम भी नहीं कहेंगे, वे भी कह रहा। जो चीजें प्रतिबंध है देश में, उन चीजों का नाम नहीं लेना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री कैसे बाहरी हो? हम कैसे बाहरी हो गए? हम गुजरात में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, कह लीजिए कुछ बाहरी लोग आकर वो करते हैं, हम बाहरी हैं क्या? भाई हम वहां से 800 साल पहले हम हरियाणा से आए उत्तर प्रदेश में, तो हम बाहरी हो गए क्या हरियाणा में? वहां के जो सरकार है वो कहते हैं कि बाहरी लोग आने के यहाँ पे कर रहे। बाहरी शब्द का इस्तेमाल इनके मुख्यमंत्री ने शुरू करा, तो इनको कैसा लगा प्रधानमंत्री को या उनको बाहरी कहना?
तो ठीक नहीं लगा ना इनको, तो हमको भी ठीक नहीं लगता। हमने तो कह दिया, हमें तो ये शब्द का हमने कभी इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन इनको कैसा लगेगा वो जरूर हमने वहां पर टच करा। ये हमको कह रहे हैं, तो जैसे ये कहते थे जी खालिस्तानी, इन्होंने किसानों को पिछले 8-9 महीने से खालिस्तानी खालिस्तानी कहा। हमने एक ही दिन तो कहा इनको सरकारी तालिबानी, तो इनको दर्द हुआ उसका। तो जो प्रतिबंध शब्द है उसका इस्तेमाल किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो ये क्या बात है? चलिए, आपको किसी ने कोई भी कोई शब्द कहा हो, मुख्यमंत्री को, लेकिन आप किसी को तालिबानी कह दें। नहीं, मुख्यमंत्री किसी होता है क्या? अगर मुख्यमंत्री किसी है, मुख्यमंत्री को तो बड़ी पोस्ट होती है, मुख्यमंत्री किसी नहीं होता, मुख्यमंत्री सरकार किसी नहीं होती। हम तो एक आम आदमी है, पब्लिक है, लेकिन जो संवैधानिक पद पर चला गया वो किसी नहीं होता। उनको प्रतिबंधित जो शब्द है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कभी। नहीं तो आप भी करेंगे प्रतिबंधित शब्द? एक बात वो तो उनको कैसा लगता है फिर, अगर जनता कहेगी इन शब्दों का इस्तेमाल करेगी जो शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो इनका सरकारों को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनके जो नेता है उनको भी नहीं करना चाहिए, और जो हम तो कोई भी है जो सभ्य आदमी है उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वे 2 दिन से किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हमने वहां पे अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगा दिए, तो उस पर बहस चल रही है। अरे ये नारे तो देश को जोड़ने के लिए लगते हैं। अगर देश का मुसलमान हर हर महादेव कह रहा और हिंदू अल्लाह अकबर कह रहा, तो जोड़ रहे हैं ना उसको। क्या इतना बांटने का काम करोगे? क्या ये कहीं किसी धार्मिक उस पर जाओगे तो उनकी भावनाओं का कदर करनी चाहिए। संविधान में ये राइट्स दिया गया है। संविधान में तो नहीं लिखा कि आप किसी के दूसरे धर्म का हम सम्मान नहीं करोगे, उसमें लिखा कि जो जिस कस्टम्स को मानता हो, जो जिस धर्म को मानता हो, उनको सबको हिंदुस्तान में बराबर राइट्स दिए गए हैं। ये संविधान में लिख रहा। आप संविधान का क्लॉज बंद कर दो तो हम उसका नाम लेना बंद कर दो। आप मानोगे कि आपने जो तालिबानी शब्द इस्तेमाल किया वो नहीं होना चाहिए? कोई शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जो गलत शब्द है उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सरकार को भी नहीं करना चाहिए कि वे खालिस्तानी है। अगर कोई मुसलमान है तो उसको आप पाकिस्तानी कहोगे, पाकिस्तान का मुसलमान आप तो उसको कह सकते हो कि पाकिस्तान से आया, ये तो यहाँ के ही तो रहने वाले लोग हैं। तो आपको खेद है तालिबानी कहने पर? नहीं, मुझे खेद नहीं, खेद इनको करना चाहिए पहले। क्या ये उस सरकार को मान्यता देंगे? जो विदेश मंत्रालय है, मिनिस्टर है, वो उसी सरकार से मिलने गया है। आज जो सरकार वो बनाने जा रहे हैं उसका क्या नाम लेंगे? कोई मिलने चला गया तो वो उस सरकार का हिस्सा हो गया। आपको शब्द पे आपत्ति है? नहीं है? नहीं, इनको शब्द पे आपत्ति है या नहीं है? इनको है क्या खालिस्तानी शब्द पे आपत्ति है इनको? कई लोगों ने मना किया कि नहीं होना चाहिए था, तो हम भी नहीं करेंगे। नहीं, गांधी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो तो नहीं कहना चाहिए। वे हमको ना कहें, हम उनको नहीं कहने। तो आप शुरुआत कर सकते हैं ना कि तालिबानी आपका कहना गलत था। नहीं, वे कहें पहले, जिन्होंने कहा पहले वे कहें, हम तो कहते ही नहीं। हमारा उनका क्या मतलब। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँ कि उस सरकार को अब ये क्या कहेंगे जो अफगानिस्तान में सरकार बनने जा रही, उसको भारत सरकार क्या कहेगी? लेकिन हम इंटरनेशनल मामलों में हम नहीं जाते। हमारे मसले ये हैं कि वे किसानों को सम्मान के साथ पुकार, वे अन्नदाता कह सकते हैं। अपनी स्पीच पर अन्नदाता कहेंगे, जब वे गाली देंगे तो वे अलग शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। किसान तो एक है, खेती कर रहा है, वो गांव में रहता है, वो उसकी दर्द सुनो एक बार आप। मतलब 2 साल में ट्रांसपोर्ट का पैसा, जब हम अपना माल वहां पर देकर जाते हैं तो 2 साल में ट्रांसपोर्ट का पैसा 2 साल में मिलता है। कोई सुनने वाला हो तो वही बतावे। अब अंधा राजा चौपट नगरी हो रही, चौपट राजा अंधा नगरी, ये जो कहावत है ना वो बिल्कुल हो रही कि आंखों पे पट्टी बांध ली सरकार ने, दिखना कुछ नहीं है। वो कह रहे कि जो सामण का अंधे को हरा हरा दिखे, कि जो अंधा हो जाता है ना इस टाइम पे, वो कहेगा बिल्कुल हरा होगा, अंधा होगा, और वो उसको जून के महीने भी राजस्थान के रेगिस्तान में छोड़ दो, कहेगा नहीं यहाँ तो घास जम रही, बहुत बड़ा ग्रीन है यहाँ पे। तो ये काम सरकारों के हो रहे। सरकारों के काम होते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट ले। सरकार कोई लाठी है उसके दम पर नहीं चलती। ये आजाद देश हो चुका है अब। लेकिन आप कह रहे हो कि आप अन्नदाता हो और नारा लगाते हो अल्लाह अकबर हर हर महादेव, तो कहीं नहीं लगता नहीं है कि किसान, अन्नदाता किसानी के मुद्दे को छोड़ करके अब सियासत में कूदने को तैयार? सियासत थोड़ा,
ये कहो कि देश का मुसलमान खेती नहीं करता, इनसे कुआओ इनसे कि हम उसका उगाया हुआ अन्न नहीं खाएंगे। अगर वो अन्न पैदा कर रहा है तो दिक्कत क्या है। और ये जो किसान संगठन का जो फाउंडेशन जो रखा हुआ है, 1 मार्च 1987 को जब करमुखेड़ी शामली जो अब नया जिला है, पहले मुजफ्फरनगर था, जब आंदोलन हुआ 1 मार्च को, तो पुलिस फायरिंग वहां पे हुआ और पुलिस फायरिंग में 2 लोग मारे गए, अकबर अली सिंभालका और जयपाल मलिक। ये 2 लोग, एक हिंदू मरा एक मुसलमान मरा। तो इसका तो फाउंडेशन उसी पे ही रखा हुआ है। और वहां से ये 1 मार्च से ये नारा वहां से शुरू हुआ। अब टिकैत साहब ने नारा क्यों लगाया? अब भाई उन पर मुकदमा करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर उनसे पूछताछ करनी तो उनके पास में जाना पड़ेगा। कौन कौन तैयार है उनसे बातचीत करने के जाने के लिए, वो अपना जाकर वही बात करो उनसे। अब जो हमको चीज कह के गए तो जो परंपरा है उसको हम कैसे छोड़ दे? अब कोई छोड़ता है क्या परंपराएं? कोई छोड़ता है अपनी अपनी जमीन जायदाद परंपराएं वे छोड़ता है क्या? ये नारे हमेशा लगते हुए आए। ये भोपा के आंदोलन में नारे लगे, वे वीडियोज निकाल कर देख लो। हमने ये बताया कि ये नारे लगते हुए आए। हर हर महादेव अगर मंच से बोला जाता है तो पब्लिक अल्लाह अकबर बोलती है। मंच से अगर अल्लाह अकबर का नारा लगता है तो पब्लिक हर हर महादेव बोलते है। उसमें हिंदू मुस्लिम सब उसमें है। ये तो जातियों का तो ये थे नहीं। जाति धर्म अपने शादी ब्याह तक रखने चाहिए, अपने हुक्के पानी तक रखने चाहिए। और तो सब समान लोग हैं यहाँ पे। ज्यादा जातियों का धर्मों का उसका नहीं। व्यवसाय पे सिस्टम बने, एजुकेशन पे बने। हमको एजुकेशन पे बढ़ना चाहिए। हमको हेल्थ, हमारा सिस्टम क्या है देश में, उस पर काम करना चाहिए। सड़कों के ऊपर काम करना चाहिए। भ्रष्टाचार 40% कमीशन खोरी हो रही है। इस देश को नेता और अधिकारी ने लूट लिया। नेता और अधिकारी ने इस देश को लूट लिया ठेकेदारी पर्पज से। आप जाकर उस पर काम करना चाहिए। चलिए, तो एक अधिकारियों के खिलाफ हल्ला बोल करनाल में करने जा रहे हैं और साथ ही बोल रहे हैं कि जो गैर जरूरी शब्द हैं उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले सरकार ने जो लांछन लगाए हैं किसानों पर, वो शब्द वापस लिए जाएं, तभी जाकर के तालिबानी या बाकी जो शब्द इनकी तरफ से इस्तेमाल किया गया है उसको वापस लेंगे। कैमरामैन परमेंद्र शर्मा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली।